कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान, पीएम मोदी से वसुंधरा राजे की दिल्ली में मुलाकात, भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां रद्द, विधानसभा में एंटी चीटिंग बिल पर बोले एमएलए हमीर सिंह और विधानसभा में फूट फूट कर रोए गुलाबचंद कटारिया। कांग्रेस बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए डिजिटल सदस्यता अभियान चला रही है। इसे लेकर पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। कोटा में लाडपुरा, कोटा उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी निभा रहे कोटा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी का दावा है कि कोटा में 31 मार्च तक 1 लाख से ज्यादा सदस्य पार्टी से जुड़ जाएंगे। सेक्टर वाइज सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली जा रही है। गुरुवार शाम को भी कार्यकर्ताओं की बैठक ली जाएगी। इसमें सभी से आह्वान किया जा रहा है कि अपने अपने सेक्टर और भाग संख्याओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। सदस्यता अभियान में ऐप के जरिए पार्टी से जुड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों का डेटा फीड कर अपलोड किया जा रहा है। इससे पार्टी के सभी सदस्यों और कार्यकर्ताओं का डेटा ऑनलाइन होगा। दरअसल बीजेपी ने भी इसी तरह सदस्यता अभियान चलाया था। बीजेपी का मिस कॉल अभियान था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी का ये अभियान केवल दिखावा था। यहां कांग्रेस घर घर जाकर लोगों को साथ जोड़ रही है। इस संबंध में जयपुर में भी बुधवार को बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कोटा के सभी नेता शामिल हुए और सीएम गहलोत से मुलाकात भी की। राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ संसद भवन में हुई मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। इसके अलावा राजे ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी करीब आधे घंटे तक चर्चा की। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी से वसुंधरा राजे ने राजस्थान से जुड़े सियासी और विकास के मुद्दों पर चर्चा की है। वसुंधरा राजे के दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात और सक्रिय होने के पीछे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी हलकों में इसे उन्हें नई जिम्मेदारी देने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अभी तक वसुंधरा राजे का इन मुलाकातों पर कोई बयान नहीं आया है। इससे पहले राजे बुधवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने देहरादून में भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। भारतीय किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर विवाद हो गया है। जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह ने 38 मंडल अध्यक्षों की सूची को तत्काल प्रभाव से इसलिए रद्द कर दिया है क्योंकि इस पर उनकी सहमति नहीं ली गई थी, जबकि ये सूची गुरुवार सुबह ही सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी। जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह का कहना है कि परंपरा ये है कि मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति जिला अध्यक्ष के कार्यालय से की जाती है। मोर्चों के जिला अध्यक्षों को पार्टी के मंडल अध्यक्षों से नाम लेकर सिफारिश के साथ भिजवाने होते हैं, जबकि किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहन राहरा ने 25 नवंबर में इस सूची को बैक डेट में अचानक सोशल मीडिया में जारी कर दिया। ये गलत है, इसलिए इस सूची को रद्द कर दिया गया। अब मोहन राहरा को निर्देश दिए हैं कि वे पार्टी के मंडल अध्यक्षों से किसान मोर्चा के लिए नए सिरे से नाम मांगे, फिर उन पर विचार करके अपनी सिफारिश भेजें। राजस्थान विधानसभा में एंटी चीटिंग बिल पर बहस के दौरान बाड़मेर जिले के एकमात्र बीजेपी सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने कहा, रीट एग्जाम का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की सगाई व शादी टूट गई। गरीब व किसान मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं। परीक्षार्थी पेपर देकर लौटते हैं, तब उनको पता चलता है पेपर लीक हो गया। ठोस कानून नहीं बना तो फिर से परीक्षा नाथी का बाड़ा बन जाएगी। विधानसभा में एंटी चीटिंग बिल पर बहस के दौरान गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया फूट फूट कर रो पड़े। कटारिया पेपर लीक से परेशान गरीब अभ्यर्थियों की पीड़ा पर रो पड़े। कटारिया ने कहा, गड़बड़ी की ये जड़ कोचिंग सेंटर वाले हैं। वार करना है तो यहाँ करो। गरीब का बच्चा पढ़ता है, गरीब खेत बेचकर पढ़ाता है बच्चों को, और ये पैसे वाले पेपर आउट कराकर नौकरी लग जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, पैसे वाले लोगों के पास आपने सारी सरकारी नौकरियों को बेच दिया, उस गरीब का क्या होगा? 8 साल में जो नौकरियां लगी हैं आप जांच करवाओ। आधे मामले फर्जी नजर आएंगे। गरीब के बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो वह जहर खाकर मरता है। कोई उसकी पीड़ा को समझने वाला नहीं है। मुझे इस पर बोलने की इच्छा नहीं है। इस कानून से कुछ नहीं होगा। किस तरह की नकल गैंग पाल ली। रीट में शिक्षा संकुल से पेपर चुराने वाले को लगाने वाला कौन है?
श्रीगंगानगर में चोरों की गैंग में बच्चे भी शामिल हैं। गैंग मास्टर 15 से 16 साल के दुबले पतले बच्चों को अपने साथ शामिल करते हैं। पिछले दिनों केदार चौक और दुर्गा मंदिर मार्केट में हुई चोरी की वारदात में भी बच्चे शामिल थे। बस अड्डा पुलिस चौकी के एएसआई राकेश शर्मा ने बताया कि केदार चौक और दुर्गा मंदिर इलाके में चोरी हुई थी। वारदात का खुलासा करने पर बच्चों के शामिल होने की बात सामने आई। एएसआई ने बताया कि बच्चों के शामिल होने का उनके सामने पहला मामला आया है। नाबालिगों की संख्या 7 से 8 तक हो सकती है। इनके युवक साथियों की तलाश की जा रही है। भरतपुर में नशे में धुत एक युवती की 2 युवकों ने पुलिस के सामने पिटाई कर दी। कांस्टेबल पास खड़ा तमाशा देखता रहा जबकि युवक उसे लात घूंसों से पीटते रहे। इसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर थाना अधिकारी बोले कांस्टेबल बचाव कर रहे थे। वहीं पुलिस ने युवती के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। बुधवार रात 11 बजे का है। मथुरा गेट थाना इलाके के सारस चौराहे के पास नशे में एक युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और आसपास के लोगों को गालियां देने लगी। सूचना मिलने पर सारस चौकी के कांस्टेबल लाखन मौके पर पहुंचे। मौके पर भीड़ भी जुट गई। भीड़ को देख लड़की ज्यादा बिफर गई और गालियां देने लगी। तभी वहां मौजूद महेश और चरण सिंह नाम के युवक ने पिटाई शुरू कर दी। कांस्टेबल के सामने ही दोनों युवक लात घूंसों से पीटते रहे। कुछ देर बाद पुलिस युवती को मथुरा गेट थाने लाई और युवती का मेडिकल कराया। अजमेर में युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मामले में अजमेर के गंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता ने आरोपी के दोस्त पर साथ देने व उसके परिवार द्वारा धमकाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गंज थाने के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि थाना क्षेत्र की पीड़िता ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई कि करीब 3 से 4 साल पहले उसकी नागौर निवासी हितेश उर्फ शेरू से दोस्ती हुई। इसके बाद आरोपी हितेश का अजमेर आना जाना लगा रहता था। इस दौरान पीड़ित और आरोपी के बीच गहरी दोस्ती हो गई। पीड़िता ने बताया कि इस बीच उनके शारीरिक संबंध हो गए। पीड़िता ने शिकायत देकर बताया कि आरोपी हितेश के माता पिता और बहन 3 से 4 मार्च को किसी शादी में अजमेर पहुंचे थे। इस दौरान सबने उसे आत्महत्या करने को भी उकसाया, जिससे वह मानसिक रूप से त्रस्त हो चुकी है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हितेश के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के दोस्त विनोद पर साथ देने और परिवार वालों पर भी धमकियां देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है। देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा। रातों रात 80 एकड़ में बनी यूनिवर्सिटी गायब हो गई, जिसमें 38 लैब और 62 हॉल थे। आपको ये बात भले ही अटपटी लगे, लेकिन गुरुकुल यूनिवर्सिटी का फिजिकल वेरिफिकेशन करने गई 4 सदस्यों की टीम का यही तर्क है। टीम का कहना है कि हमारे पास वेरिफिकेशन का वीडियो भी है। भास्कर टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो जो सच सामने आया वो वेरिफिकेशन करने गई टीम के तर्कों से कोसों दूर है। हकीकत ये है कि यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन करने वाली संस्था ने 10 एकड़ में बने कॉलेज कैंपस को ही यूनिवर्सिटी बता दिया, जिसमें पहले से 5 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। वेरिफिकेशन टीम ने आंख बंद करके विश्वास भी कर लिया और कॉलेज कैंपस को ही यूनिवर्सिटी मान लिया। मामले का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि विधानसभा में कई बार विवादों के कारण चर्चा में रहने वाले सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति की कमेटी ने ही कागजों में बनी यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार निजी यूनिवर्सिटी खोलने के लिए विधानसभा में बिल तक ले आई। मामले का खुलासा होने के बाद बिल वापस ले लिया गया। पीबीएम स्थित आयुर्वेदिक औषधालय के सामने डस्टबिन में गुरुवार सुबह एक नवजात बच्ची मृत मिली। डस्टबिन की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी की नजर नवजात पर पड़ी तो उसने पीबीएम प्रशासन को सूचना दी। बच्ची का शव कपड़े में लिपटा हुआ था, नाल तक नहीं कटी थी। घटना को लेकर अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारण का पता चलेगा। बीकानेर जिले में पिछले 7 में से 5 सालों में जन्म के साथ लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब 2 सालों से अचानक कम होने लगी है, जो चिंता का विषय है। इसे रोकना और सुधार करना सामाजिक संरचना के लिए तो जरूरी है ही, प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया है। बीकानेर में वर्ष 15-16 के दौरान 1000 बच्चों पर सेक्स रेशियो एट बर्थ 948 बेटियां थीं। उसके बाद से संख्या लगातार बढ़कर 16-17 में 954, 17-18 में 955, 18-19 में 956 और 19-20 में 978 पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक बेटियां कम होने लगीं। वर्ष
2020-21 में ये संख्या 970 और वर्ष 21-22 में बेटियों की संख्या घटकर 962 ही रह गई। वित्तीय वर्ष में तो ये आंकड़ा 947 हो गया। 2 सालों से बीकानेर में बेटियों की संख्या कम होना चिंता का कारण है।